जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानुस्वती रामानंदास। देखिए, एक भक्त प्रवर नामदेव जी की कथा आती है। नामदेव जी के पिताजी एक दिन कहीं गए थे। उन्होंने, नामदेव जी बालक थे, कहा बेटा हमारे यहाँ घर में विठलनाथ जी हैं, वह परमात्मा हैं, सबके मालिक हैं, वही हैं। इनकी सेवा करो, पूजा करो, इनमें विश्वास करो, इनको भोग लो। मैं जाता हूँ, तुम सुबह रोज स्नान करना, जल्दी जगना, साफ सफाई करके स्वयं स्नान करना और विठलनाथ जी को स्नान कराना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना। उसके बाद में भोजन बनाना, पहले उन्हें बाल भोग दे देना, दूध वगैरह कुछ भी जल पान करा देना। उसके बाद दोपहर में भोजन खिला करके फिर तुम आराम करना। शाम को सार आरती पूजा करना। ठीक है बोले, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। विश्वास हो गया नामदेव जी को। ठीक है पिताजी, आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। उनके पिताजी चले गए। विठलनाथ जी ने जैसा पिताजी ने कहा था प्रारंभ कर दिया। सुबह जल्दी जग गए, जाग करके साफ सफाई करी, अपना नित्य नेम किया, स्नान किया। उसके बाद में दूध निकाल करके दूध पिलाया, विठलनाथ जी के आगे रख दिया। पियो महाराज। पर्दा गिरा दिया। थोड़ी देर बाद देखे जाकर के तो दूध ज्यों का त्यों रखा। नामदेव जी ने फिर कहा, भगवान जी आप दूध पी लो, मुझे भी अब भूख लगी है, मैं भी पीऊँगा, जल्दी से पी लो आप। दादी ने कहा था कि पहले उन्हें विठलनाथ भगवान को खिलाना पिलाना, फिर तुम खाना। फिर बैठ गए बाहर आकर के। थोड़ी देर में फिर देखा दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ। अब तो नामदेव जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। कहने लगे नहीं पी रहे तो ठीक है कि तो दूध पी लो, नहीं अभी आप मार मार के आपके मंदिर में ही सिर फोड़ लूँगा अपना। और जैसे ही सिर फोड़ने को हुए तुरंत भगवान जी छोटे रूप में आ गए। बोले नामदेव लाओ दूध पीता हूँ। बोले वाह महाराज, आप भी खूब परेशान करते हो, लो पियो। पिया और प्रभु परमात्मा ने अपने भक्त को भी दूध पिलाया। बोले ले लो, मैंने पी लिया, अब आप पी लो। अब ये रोज का क्रम बन गया। वो आवाज लगाए भगवान जी दूध पीने आ जाए। ये है अबोध भक्ति, ये है दृढ़ भक्ति, ये है प्रेम भक्ति। प्रेम से प्रकट हुए भगवान। उनके पिताजी आए, पूछा बेटा हमने कहा था सब वैसे ही किया। बोले महाराज ऐसे ही किया, लेकिन पिताजी एक दिन तो बहुत परेशान किया आपके भगवान ने, दूध नहीं पी रहे। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा सिर फोड़ता हूँ मैं अपना अगर नहीं पिया तो। फिर
बोले फिर पी लिया। बोले क्या कह रहे हो बेटा? बोले बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। उनके पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। बोले बेटा मेरे वृद्ध हो गया, लेकिन तेरी भक्ति से भगवान जागृत हो गए, तेरी भक्ति जागृत हो गई। धन्य है ऐसे सुपुत्र और भक्त को। बुर प्रशंसा की उनकी। बोले जो मैं नहीं कर सका वो तुमने 3 दिन में ही करके दिखा दिया। तो इसको कहते हैं परम भक्ति, दृढ़ भक्ति, प्रेम भक्ति, सच्ची भक्ति, विश्वास की भक्ति। भक्त के सेवा से और जप से, नाम जप से परमात्मा आपके वशीभूत हो जाते हैं। प्रभु को जहाँ बुलाओगे वहाँ आते हैं। उसमें ऐसी शक्ति है भक्ति में, और भक्ति में शक्ति है तभी तो परमात्मा जागृत हो जाते हैं। तो आप सच्ची भक्ति करते रहिए, भक्ति से विमुख मत होइए। भक्ति के बिना जीवन नीरस है। भक्ति है तो रस ही रस है। आनंद का रस है, भक्ति का रस है, ज्ञान का रस है, वैराग का रस है, साधना का रस है, पूजा का रस है। सारे रस इकट्ठे हो जाते हैं जो भक्ति होती है। और हमारे यहाँ भारतवर्ष भक्तों की खान है। भगवान के इतने भक्त हुए जिन्होंने परमात्मा को अपने बस में कर रखा है। राजा बलि उसके दरवाजे पर पहरा देते थे भगवान। मीराबाई, धनाभक्त, भक्त प्रहलाद, सबरी, नामदेव, जाने कितने भक्त हैं, कुछ पता नहीं। एक दिन नामदेव की रोटियों को कुत्ता ले गया। अब नामदेव घी का डिब्बा लेकर के पीछे भग रहे हैं। बोले प्रभु रुको, प्रभु रुको, सूखी मत खाना, प्रभु रुको, रुको प्रभु, सूखी नहीं खाना। यानी उस कुत्ते में परमात्मा नजर आ रहे, इतनी दृढ़ भक्ति थी। और आज हमें तो साधु संतों में ही परमात्मा नजर नहीं आता है। देखिए, संत में और विद्वान में फर्क है। जो शास्त्रों का अध्ययन करके वक्ता बने वो विद्वान है, और जहाँ विद्वानता समाप्त हो जाती है वहाँ से संत शुरू होता है। तो जहाँ ज्ञान का अंत होता है वहाँ से संत शुरू होता है। इसीलिए तो कहा है कि तीनों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी। तो भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, करके देखिए। मतलब की भक्ति नहीं, संसार की भक्ति नहीं, मेरा घर बन जाए, मकान बन जाए, विवाह हो जाए, धन हो जाए, ये सांसारिक भक्ति है। परमात्मा से आपने मांगा तो आखिर क्या मांगा? संसार मांगा। तो फिर परमात्मा सुन भी ले तो फिर बाद में संसार में छोड़ देता है।